अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल डायन की आने वाली एपिसोड बहुत ज्यादा धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि आने वाली एपिसोड में अब जावेद का मिशा पत्ता साफ करने वाली है और बहुत ही जल्द जव्वाद शाह के सामने जावेद के काले करतूतों का सारा पोल खोल देगी। और क्या जव्वाद शाह जावेद को जान से मार देगा या फिर अपनी बहन ज़किया की वजह से उस पर तरस खाकर उसे जिंदा छोड़ देगा? तो ये जानने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि अब मिशा ने जव्वाद शाह को तो अपनी हसीन अदाओं के जलवे दिखाकर मोहब्बत के जाल में फंसा ही लिया है और जव्वाद शाह मिशा के बगैर एक लम्हा भी रहना पसंद नहीं करता है, जबकि अपनी बीवी होने के बावजूद उसे शबाब की कोई फिक्र नहीं है। जव्वाद शाह जो शबाब के हर लम्हा गीत गाया करता था और उसके बगैर एक मिनट भी रहना पसंद नहीं करता था, वही जव्वाद शाह जिसे शबाब के हुस्न और जमाल के आगे दुनिया की कोई हसीन औरत नजर नहीं आती थी, अब वही जव्वाद शाह मिशा के आगे पीछे पागलों की तरह से घूम फिर रहा है, क्योंकि मिशा तो उसे अपनी मोहब्बत का दाना डाल ही चुकी है और अपने जाल में बहुत बुरी तरीके से फंसा चुकी है। इसी के साथ मिशा का अब अगला कदम आमिर और फौजिया पर हमला करना है, लेकिन इससे पहले वो शबाब के साथ भी बहुत ही बुरा सलूक करने वाली है, क्योंकि मिशा इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानती है कि शबाब ने किस तरह से उसकी औलाद को छीना और उसे घर से बेदखल किया। मिशा पर ये सारी हकीकत खुलकर सामने आ चुकी है कि शबाब हर एक बात जानती है। उसे ये तक पता है कि उसके घर में रहने वाली उसकी नंदें निहाल और नूरी की कातिला हैं और शबाब उन्हें कुछ कहती नहीं है, अपने ही घर वालों के काले करतूतों पर पर्दा डालकर बैठी हुई है, इसीलिए कि उसमें उसके अपने लिए भलाई है कि ना निहाल होगी और ना ही उसका जिक्र होगा और ना ही कभी वो उसकी जिंदगी में दखल अंदाजी करेगी। अच्छा ही हुआ कि उसकी नंदों और नंदोइयों ने मिलकर ही निहाल का खात्मा कर दिया कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, लेकिन शबाब को ये नहीं मालूम है कि आगे उसके साथ होने क्या वाला है। अब मिशा जव्वाद शाह से शबाब को दूर करेगी और जैसा कि उसने कहा कि मैं तुम दोनों के दरमियान इतनी गहरी दरारें डाल दूंगी कि जो जिंदगी भर खत्म नहीं होंगी और तुम दोनों के दरमियान इतनी नफरत पैदा कर दूंगी कि तुम दोनों एक दूसरे के जान के दुश्मन बन जाओगे, यहाँ तक कि एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करोगे। और ऐसा ही होता है कि जव्वाद शाह मिशा की जुल्फों का असीर हो जाता है और वो शबाब से दूर होना शुरू हो गया है, क्योंकि मिशा दिन ब दिन जव्वाद शाह को अपनी तरफ खींचती है ताकि जव्वाद शाह मिशा की मोहब्बत में इस कदर अंधा हो जाए कि मिशा के बगैर रहना उसके लिए नामुमकिन हो जाए। अब आमिर और फौजिया की बारी भी बहुत ही जल्द आने वाली है, लेकिन इससे पहले मिशा जावेद का पत्ता साफ करेगी, क्योंकि मिशा ने यह सोच रखा है कि पहले ज़किया और जावेद की जोड़ी को तो वो तोड़ेगी। जैसे ही मिशा अपने कमरे में जा रही होगी तो जावेद से उसका सामना हो जाएगा। अब यहाँ पर मिशा जावेद से कहेगी कि कहाँ जा रहे हैं आप, लगता है कि फिर किसी गलत चाल में फंसने वाले हैं। अब जावेद यहाँ पर मिशा से कहेगा कि क्या मतलब है तुम्हारा और तुम कहना क्या चाहती हो, लेकिन मिशा जावेद के इस रवैये और इस टोन का जवाब इसे देगी और कहेगी कि आप अपनी जुबान संभाल कर बात करिएगा, ये मत समझिएगा कि मैं आपके बाकी मुलाजिमों की तरह हूँ जो आपकी हर बात को बर्दाश्त कर लेते हैं। यहाँ पर जावेद कहेगा कि मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से जान चुका हूँ, अगर आज ज़किया की जो ये हालत है तो उसकी जिम्मेदार सरासर सिर्फ और सिर्फ तुम हो। अब यहाँ पर मिशा जावेद से बोलेगी कि मैं उसकी जिम्मेदार कैसे हो गई, मैंने तो सिर्फ सबके सामने सच्चाई बताई है, क्योंकि वो लोग सारे का सारा इल्जाम मुझ पर दे रहे थे, जबकि मैंने तो कुछ किया भी नहीं है। उन्हें लगा कि वो मुझे इल्जाम देंगी और खुद साफ हो जाएंगी, लेकिन मैं किसी को माफ करने वाली नहीं हूँ। अगर कोई मुझ पर झूठा इल्जाम लगाएगा तो मैं उसे साबित करके ही रहूंगी कि मैं झूठी नहीं। और आपकी बीवी ने भी मुझ पर इल्जाम लगाने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने बस साबित किया है कि असल मुजरिम वो है, मैं नहीं। आप मुझे क्यों कसूरवार ठहरा रहे हैं? कसूरवार अगर ठहराना है तो जाकर फौजिया को ठहराएं, जिसने ये सब कुछ किया है। आपकी बीवी ज़किया ने फौजिया के कहने पर ये सब कुछ किया है और मेरा ख्याल है कि ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अब जाइए और जाकर फौजिया से अपना माथा मारिए, क्योंकि मुझे आपके मुंह लगने का कोई शौक नहीं है। और फिर मिशा वहां से जैसे ही जाने लगेगी तो जावेद मिशा का बाजू बहुत जोर से पकड़ लेगा और मिशा जावेद से कहेगी कि छोड़िए मेरा हाथ, लेकिन उसी वक्त वहां पर जव्वाद शाह भी आ जाएगा और ये सारा मंजर वो अपनी आंखों से देखेगा। जावेद मिशा से कहेगा कि मैं तो तुम्हारा पता लगाकर ही रहूंगा कि आखिर तुम कौन हो और कहां से आई हो और किस लिए आई हो। जिस दिन से तुम हमारे घर में आई हो तो हमारे घर में लड़ाई दंगे फसाद शुरू हो गए हैं। हम सब तो मिलजुल कर रहते थे और आज तुम्हारी वजह से एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। जरा ज़किया की तबीयत तो ठीक हो जाने दो, फिर तो मैं तुम्हारा पता लगा
जाकर ही रहूंगा कि आखिर तुम कौन हो और यहाँ पर किस सिलसिले में आई हो। और वहीं दूसरी तरफ अगले ही दिन मिशा हुनैन के कुछ खिलौने लेकर उसके कमरे से जब बाहर जा रही होगी तो वहाँ पर आमिर मिशा से टकरा जाएगा। अब मिशा यहाँ पर कहेगी कि ख्याल कीजिए, आजकल आप दोनों भाइयों के दिमाग खराब तो नहीं हो गए हैं? कौन सी ऐसी जरूरी बात है कि जिसके लिए आपको ये देखना भी गवारा नहीं हो रहा है कि सामने कौन है? जिसका दिल करता है मुंह उठाकर किसी दूसरे में आकर टकरा जाता है। यहाँ पर आमिर कहेगा कि मैं जल्दी में था, सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं, इसलिए मुझसे गलती हो गई, आज के बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अब यहाँ पर मिशा कहेगी कि मुझे उम्मीद भी यही है कि आप अपनी गलती को तस्लीम कर लेंगे, वरना मैं वो चीज हूँ जो हर किसी की गलती को तस्लीम करवा कर ही छोड़ती हूँ। अब यहाँ पर आमिर मिशा से कहेगा कि ये तो मुझे पता है कि जब हुस्न और जहानत एक साथ इकट्ठी हो जाती है ना तो फिर वो दुनिया फतह कर लेती हैं, और मुझे तो लगता है कि आप दुनिया फतह करने ही आई हैं। अब यहाँ पर मिशा आमिर को जवाब देगी कि आप मुझे कोई लालच दे रहे हैं या फिर मेरी झूठी तारीफ करके मुझसे कुछ हथियाना चाहते हैं। वहाँ पर आमिर कहेगा कि तौबा अस्तगफिरुल्लाह कि मैं आपकी झूठी तारीफ करूं, मैं आपकी झूठी तारीफ क्यों करने लगा? मुझे पता है कि आप एक खूबसूरत और ज़हीन लड़की हैं और आपके सामने कोई कैसे ठहर सकता है। आमिर की इस बात के बाद मिशा तो वहाँ से चली जाती है और वहीं दूसरी तरफ जव्वाद शाह जब मिशा को बुलाता है तो उसकी बहुत ही तारीफ करने लगता है, लेकिन मिशा के चेहरे पर फैली हुई परेशानी को जैसे ही जव्वाद शाह भाप जाता है तो वो मिशा से कहता है कि क्या बात है, तुम मुझे आजकल कुछ परेशान सी लग रही हो, और कल मैंने तुम्हें देखा कि जावेद तुम्हारे साथ कुछ बदतमीजी कर रहा था, शायद क्या तुम्हें कोई इस घर में तंग तो नहीं कर रहा? मुझे वजह बताओ अगर किसी ने तुम्हें तंग किया है। जिस पर मिशा कहेगी कि अगर मैंने सच बता दिया ना सर, और अगर मैंने अपनी जुबान से सच कह दिया तो आप यूं समझ लीजिए कि बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। पहले ही आपकी एक बहन जेल में है और वो मेंटल हॉस्पिटल में जा चुकी है और अपनी याददाश्त भी खो चुकी है, और अगर मैंने और भी हकीकत बयान कर दी तो आप ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर जव्वाद शाह कहेगा तो मुझे सब कुछ सच सच बता दीजिए ना कि जो कुछ भी हुआ मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पर मेरे घर में अगर मेरी ही मुलाजमा को कोई नुकसान पहुंचे तो ये मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। अब यहाँ पर मिशा तो जव्वाद शाह से कहेगी लेकिन आपके भाई जावेद मेरे साथ बहुत ही ज्यादा बदतमीजी कर रहे थे। ये बात सुनते ही जव्वाद शाह कहेगा कि मेरे होते हुए तुम्हें भला कोई कैसे नुकसान पहुंचा सकता है। अब यहाँ पर मिशा जव्वाद शाह को जावेद के खिलाफ मजीद गुस्सा दिलाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी और मगरमच्छ के आंसू बहाना शुरू कर देगी और उससे कहेगी कि बदतमीजी तो सर मर्द करता है और सारे का सारा इल्जाम औरत पर आ जाता है और औरत को इस बात का कसूरवार ठहरा दिया जाता है कि वही औरत होती है जो मर्द को चारा डालती है, जबकि 1000 मर्तबा जावेद और आमिर ने मेरे साथ बदतमीजी की है, लेकिन मैंने आपसे इस बात का कभी भी जिक्र नहीं किया है। आज आपने पूछा तो मैंने आपको साफ साफ बता दिया है, और अगर वो मजीद मेरे साथ बदतमीजी करेंगे तो सॉरी सर, मुझे ये जॉब छोड़ना पड़ेगी, मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। अब जव्वाद शाह को ये बात सुनकर इंतहाई गुस्सा आ जाएगा और उसे लगेगा कि अगर मिशा इस घर से चली गई तो वो क्या करेगा, क्योंकि उसे तो मिशा की कमी बहुत ही ज्यादा महसूस होने लगी है और वो मिशा के बगैर रहना भी पसंद नहीं करता है। लिहाजा वो मिशा से कहेगा कि तुम परेशान मत हो, मैं इन लोगों से बात करूंगा और देखता हूँ कि आज के बाद तुम्हारे साथ कौन बदतमीजी करता है और कैसे करता है। फिर जव्वाद शाह मिशा से कहेगा कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। अब यहाँ पर जव्वाद शाह मिशा को एक बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट देगा। मिशा इस ब्रेसलेट को देखेगी और जव्वाद शाह के सामने खुश होने की एक्टिंग करेगी और जव्वाद शाह से कहेगी कि बहुत शुक्रिया सर, कोई तो है जो मेरा इस घर में ख्याल करता है और मेरी कदर करता है, वरना तो सबके सब मुझे एक मामूली सी मुलाजमा ही समझते हैं। और फिर जव्वाद शाह यहाँ पर मिशा से कहेगा कि मैं सारे के सारे मामला खुद ही हैंडल कर लूंगा, लेकिन बस तुम इस बात का ध्यान रखना और बहुत अच्छे तरीके से कि किसी के सामने ये बात जाहिर ना होनी चाहिए कि हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानने लगे हैं। सिर्फ और सिर्फ यही साबित करना है कि ना ही मैं तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ और ना तुम मुझे जानती हो। जिस पर मिशा कहेगी कि आप मुझे मेरी औकात याद दिला रहे हैं। जव्वाद शाह कहेगा कि नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारी कोई औकात नहीं याद दिला रहा, बस कुछ वक्त के लिए तुम खामोश रहो, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी वो ये बातें कर ही रहे होंगे कि शबाब हुनैन शाह को लेकर घर में आ जाएगी और इन दोनों को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाएगी। अब यहाँ पर शबाब इन दोनों को देखकर यही सोचेगी तो अच्छा ये बात है, यानी मेरी गैर मौजूदगी में जव्वाद शाह को मेरी कमी तो महसूस नहीं होगी, इसीलिए कि यहाँ पर मिशा जो इस कमी को पूरा कर रही है। अब यहाँ पर जैसे ही मिशा शबाब को आता देखेगी तो वो जव्वाद शाह के दिए हुए गिफ्ट को फौरी तौर पर अपने पीछे छुपा लेगी और वहां से बहाना करके चली जाएगी। अब जैसे ही मिशा अपने कमरे में जाएगी तो जाकर जव्वाद शाह के दिए हुए गिफ्ट को आग लगा देगी और सोचेगी
बोलेगी कि मुझे किसी भी गिफ्ट की जरूरत नहीं है ज़फ़्फ़ार शाह, मुझे अगर जरूरत है तो अपने उस बच्चे की, और मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम लोगों से अपने हुनैन शाह को लेकर वापस यहाँ से चली जाऊंगी। तुम मेरी मोहब्बत के जाल में इस कदर फंस चुके हो कि अब तुम्हारा निकलना मुश्किल है और अब एक एक करके तुम सब अपने किए का अंजाम भुगतोगे। तो नाजरीन, आइंदा आने वाली एपिसोड में तो ऐसा ही लग रहा है कि मिशा जावेद का सारा राज ज़फ़्फ़ार शाह को बता देगी कि किस तरह से उसने अकाउंट से पैसे लेकर जुए में हारे हैं और ज़फ़्फ़ार शाह का कितना बड़ा नुकसान किया है, जिससे ज़फ़्फ़ार शाह ला इल्म है। और मिशा अकाउंट्स की सारी डिटेल्स जब ज़फ़्फ़ार शाह के सामने रखेगी तो ज़फ़्फ़ार शाह अब जावेद का बहुत ही बुरा हाल करने वाला है और उसे मार मार के घर से बाहर निकालने वाला है। तो नाजरीन, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।